हमारे यहाँ खवातीन को सर चढ़ाने का रिवाज नहीं है। क्या है यार ये? तौलिया? अरे मैं होती ना तो मजा चकाती इसे। एतबारे इश्क की खाना खराबी देख, गैर ने की आह और वह खफा मुझ पर हुआ। मेरा वजूद तेरे आइन शीन कौफ में है, यहाँ तेरे से उमरात मेरी किताबें हैं। तुम्हारी ये किताब में 3 नंबर को आग लगा दूंगा। बजीचे अतफाल है दुनिया मेरे यार। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। AJ Styles taking care of Jericho, and now Styles and Cesaro square off. Here's a dream match. Two men have competed all over the world. Styles standing. क्या है यार ये? तौलिया? अच्छा तौलिया। तो ये लो संभाल। अब आपकी बारी है। अंबर ये गलत है। यही सही है। ये सही है। सब झूठ है ये। जी नहीं, ये ड्रामा है। ड्रामे की एक तो बंदी होती है, ये तो सब अनहोनी है। अच्छा, आप जो देख रहे थे वो क्या था? अरे ऐसा क्या कह दिया? That's called wrestling. Aggression between man to man. Real wrestling. तुम लड़कियों को समझ नहीं आएगी ये चीज। बस रहने दें, मुझे सब पता है, नकली होती हैं वो। भाई कुछ भी हो, चैनल बदलने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए। अच्छा, अब ले लेती हूँ परमिशन, या आपकी तरफ फेंकूं? क्या मजाक है यार? पूछ रही हूँ, इजाजत ले रही हूँ मैं आपसे। अंबर में मजाक नहीं कर रहा। अच्छा ये बताएं, अगर टीवी के 2 रिमोट होते तो क्या करते आप? अंबर में मजाक नहीं कर रहा, रिमोट मुझे दे दो। अच्छा ये लें। अब खुद कहाँ जा रही हो? लाउंज में जा रही हूँ, ड्रामा देखूंगी वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, वहीं रुक जाना। हाँ, मुझे भी आने का शौक नहीं है। Jericho with a running bulldog, and Jericho looking to take advantage. अरे आबदा, जल्दी से नाश्ता तैयार करो, आज अमान को जल्दी ऑफिस में जाना है। मैं उन लोगों को उठा के आती हूँ। आपकी बहू तो बाहर लॉन्च में सो रही। लाउंज में? मगर क्यों? उसकी तो आपको मुकम्मल छानबीन करनी पड़ेगी। छानबीन? और नहीं तो क्या, अरे बेटे से अलग पूछिएगा और बहू से अलग। बी जमालो बनने के बजाय काम पे ध्यान दो, समझी? और सीधी किचन में आया करो, पूरे घर में ताक झांक ना करती फिरा करो। जी बेहतर है। और वो देखो चाय उबल रही है, उसका ख्याल करो। काम में तो ध्यान ही नहीं है तुम्हारा, ध्यान दो काम में। बेगम साहिबा ने ना बहू को ऐसा सच पे चढ़ा रखा है। अरे मैं होती हूँ ना सब मजा चकाती इसे। अंबर, अंबर बेटा। जी मामा। क्या हुआ? कुछ नहीं मामा, ये चादर किसने उड़ाई मुझे? तुम यहाँ क्यों सोई हो? मामा, बीवी का तो काम होता है ना शौहर का हुक्म मानना। अमान, अमान। जी मामा, जस्ट कमिंग। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तुमने उसे यहाँ सोने को क्यों कहा? मामा ऐसे ही कह दिया था बस। ऐसे ही कैसे कह दिया था? मेरी बात का जवाब दो। मामा मैं क्या करूं, ये मेरी बात मानती तो है नहीं, छोटी छोटी बातों पे लड़ती रहती है मुझसे। मैं कब लड़ती हूँ आपसे? मामा मैं इनसे ये कहती हूँ कि देर रात तक टीवी नहीं देखना चाहिए। ठीक तो कह रही है बच्ची। तुमने अपनी आंखों के गिर्द स्याह हल्के देखे? कम ऑन मामा, कोई हल्के वल्के नहीं पड़े, बिल्कुल ठीक है मेरी आंखें। आप में ना विटामिन डी की कमी हो गई है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। अरे एक तो तुम लोग हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, बंद करो ये सब कुछ। जाओ बेटा जाके नाश्ता तैयार करो, अमान को जल्दी ऑफिस जाना है। जल्दी जाओ। अमान मेरी बात सुनो, तुम क्यों इससे लड़ते रहते हो? तुमने इससे अपनी पसंद से शादी की है।
आप भी ना मामा हर वक्त उसकी तरफदारी करती रहती है। आप जानती तो हैं कि मैं अपने कामों में किसी की भी मदाखलत पसंद नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। इसको भी समझा दें कि मेरे कामों में मदाखलत ना क्या करे। मैं तैयार हूं। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। क्या हो गया? मुझे बताया क्यों नहीं कि आज आपको ऑफिस जल्दी जाना है? मामा को बता दिया था मैंने। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बीवी हूँ आपकी। कब बताता मैं तुमको? तुम तो लॉन्च में जाके लॉन्च की होके रह गई थी। लॉन्च में रह जाना यही खाता ना आपने। वाह वाह वाह, बड़ी फर्माबरदार बेगम हो, हर बात मेरी ऐसी मानती हो ना। रिमोट दे तो दिया था। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी एक बात समझ लो, मैं तुम्हें अपनी हर बात बताना जरूरी नहीं समझता। ओके, समझना होगा। आप अपनी पसंद से लाए थे मुझे इस घर में। भूल हो गई मुझसे? मुझसे शादी करने की? नहीं भाई, तुम्हें ना बताने की। क्या हो रहा है? हाँ, आपके नाश्ते की तारीफें चल रही हैं। तो मामा एक बात कहनी पड़ेगी, आप जन्नत की कुक हैं। क्या कीमा बना आपने, आउट क्लास। ये मैंने नहीं, अंबर ने रात को बनाया था, मैंने तो सिर्फ गर्म किया है। वैसे नमक थोड़ा सा तेज था। अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ बेबी, तुम्हारे बगैर तो घर सूना सूना हो गया था। हाँ, मुझे अमान ने बताया था कि तुम समर कैंप से कल कॉलेज जाओगी। हाँ, हम सब लोग लेने आएंगे, अमर भी आएगी। ना जाने किस बात की जल्दी होती है इन लोगों को। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मामा। बस मामा? इससे क्या हो गया बैठे बिठाए? देखो, अब के सारे तार सही से जोड़ के जाना। पिछली दफा भी तुम पता नहीं कैसे तार लगा के गए थे कि पंखे का रेगुलेटर ही खराब हो गया। अरे आंटी, इस बार पक्का कनेक्शन कर दिया है। अच्छा, अब चलो जल्दी जल्दी फटाफट काम खत्म करके किचन में आओ, वहाँ का होल्डर खराब हो गया है। और हाँ, वो बाथरूम का एग्जॉस्ट फैन भी काम नहीं कर रहा है। आप फिक्र मत करें आंटी, सारे काम करके जाऊंगा। अरे तुम तो जानते हो ना, यहाँ कोई है ही नहीं काम करने वाला, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। अरे आंटी, आपका बेटा हूं ना मैं, परेशान क्यों हो रही हैं? एक फोन कर दिया करें, बेटे को हाजिर हो जाएगा आपके पास। मामा, आप मुझसे बात करेंगी या फिर मैं जाऊं? अरे नहीं, तुम चल के बैठो, मैं आ रही हूँ। तुम जल्दी से काम कर लो, बातें तो तुम बहुत बनाते हो। और फटाफट आओ किचन में। आंटी आप चलिए, मैं आ रहा हूँ पीछे। जल्दी से आओ। और बताओ कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है ना? आपके सामने ही हूँ मामा, सब ठीक है। सारे काम आपको आज ही करवाने थे। अरे तो मुझे क्या पता था कि तुम आज ही अचानक टपक पड़ोगी। वैसे मान गई आपको मामा, अब तक आपने सारे घर को अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है। Jericho going for the Lion song. Oh, it's got his face up. Styles gonna launch it. अंबर, क्या सोच रही हो? जी मामा, कुछ नहीं। मैं जानती हूँ तुम औलाद ना होने से परेशान हो ना। तुम्हें इस घर में आए हुए 1.5 साल हो गया है, अब तो औलाद हो जानी चाहिए। जी मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम लोगों की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स तो क्लियर हैं, मगर अमान ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं मामा। तो फिर सोचना छोड़ दो, अल्लाह पे भरोसा रखो। उसके घर देर है अंधेर नहीं। तुमने कभी अल्लाह को देखा है? ज़मीन पे फूटने वाली छोटे से बीज से जो कोपल ज़मीन फाड़ती हुई तनावर दरख्त इख्तियार करती है, वो है कुदरत।
और पत्थर के अंदर पलने वाले कीड़े के रिस्क का असबाब कैसे पैदा करना है, ये है अल्लाह। अंबर, अंबर, आज चाय भी नहीं दी तुमने मुझे। फिर देर से नींद आएगी आपको, तो सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठना? ओह आई सी। शुक्र है आपको याद तो आया। अनुषा समर कैंप से वापस आ रही है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने मामा को बता दिया था। ओके, मुझे भी बताना चाहिए था। अच्छा, तुम मुझे बता के गई थी अपनी अम्मी के घर? मामा को बता दिया था मैंने। मुझे बताना चाहिए था। मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ, तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ। ओके, कॉल की तो थी आपको। मुझे कोई कॉल नहीं आई तुम्हारी। झूठ। What do you mean झूठ? तुम मुझे झूठा कह रही हो? मैंने ऐसा कब कहा? तो और क्या मतलब समझूं मैं इस बात का? मेरा मतलब है कि मैंने आपको कॉल नहीं की, ये झूठ कह रहे हैं आप। तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं है। You don't trust me, हाँ? ठीक है, मोबाइल दिखाएं, अभी पता चल जाएगा। छोड़ो। क्यों छोड़ो? देना मोबाइल, अभी पता चल जाएगा। अरे भाई पता नहीं कहाँ रखा है यार। भी देखती हूँ। इतने गैर जिम्मेदार हैं आप। मेरी माँ मतलब। तो और क्या करूं? अपना नंबर तक तो याद नहीं है आपको। ये कैलकुलेटर्स, ये लैपटॉप्स, ये मोबाइल, इन्होंने ब्रेन कैपेसिटी खत्म करके रख दिया आजकल। आपकी खत्म कर दी होगी, मेरी तो नहीं की। मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ और तुम मुझे डायरेक्टली हिट कर रही हो। इतना ऊपर से कोई आए ऐसी इजाजत मैं किसी को देता नहीं हूँ। ओके, मैं किसी नहीं हूँ। अच्छा फोन दो, मेरा बेल बज रही है। ये ले। हेलो, 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। हमारे यहाँ ख़वातीन को सर चढ़ाने का रिवाज नहीं है। बस थोड़ी देर में आता हूँ। बाय। इतनी रात को जाएंगे आप? हाँ, तो क्या हुआ? मतलब जरूरी है तो जाएं, वरना रहने दें। मैंने मशवरा मांगा तुमसे। जरूरत पड़ने पे ले लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। वैसे शादीशुदा आदमी को अपनी बीवी को इस वक्त छोड़ के जाना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। बाय। जल्दी आइएगा। घर की चाबी मेरे पास है। आज आप जितने चाहें और जिस वॉल्यूम में चाहें खराटे ले सकते हैं। बाय। क्या मैं खराटे लेती हूँ? हाँ, तुम खराटे लेती हो। टाटा। क्या मैं खराटे लेती हूँ? अंबर, तुम इस वक्त खैरियत? हाँ मामा, सब खैरियत है। वो मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। मामा, मैं क्या खराटे लेती हूँ? तुमने सिर्फ ये मालूम करने के लिए इस वक्त कॉल की है? हाँ ना मामा, बताएं ना प्लीज। ये तुम अमान से पूछो। वो ही तो कह रहे थे। हाँ, सच्चा बच्चा है, जाहिर है झूठ तो बोलेगा नहीं। मामा आप भी ना। अच्छा ये बताओ, अभी अमान कहाँ है? दोस्त के पास गए हैं बाहर। और तुम्हारी सास? वो सो रही होंगी। तो ऐसा करो, उन्हें जाके जगा दो। क्यों मामा? अरे उनकी नींद खराब होगी तो वो इस वक्त अपने बेटे को बाहर जाने से रोकेंगी तो? नहीं मामा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर क्या करोगी? मैं कोशिश करूंगी कि वो मेरी बात की अहमियत को समझें, माने मेरी बात को। खैर इस मौजू को छोड़ें, ये बताएं आप क्या कर रही हैं? तुमसे बातें कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? और मैं भी। अच्छा ये बताएं, घर कब आ रही हैं? कितने दिन हो गए? पूरी बोतल लगाएंगे क्या? क्यों? तुम्हें तो ये खुशबू बहुत पसंद थी ना? ओहो, मेरी पसंद का ख्याल कैसे आ गया? बस एक बात बताओ, जब तुम मेरे ऑफिस में जॉब करती थी उस वक्त तो तुम इतना बनती संवरती नहीं थी। उस वक्त मेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं था ना। अच्छा वो जो लड़की थी, बत्तख की तरह दिखती थी, क्या नाम था उसका? शाजिया। वो है अभी भी आपके ऑफिस में या निकाल दिया? अरे तुम्हें अचानक ये शाजिया कहाँ से याद आ रही है भाई?
बड़ी बनी सवरी रहती थी ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है, वो लड़की है बड़ी टैलेंटेड। तो उसी से कर लेते शादी। अरे शादी तो हमसे हर लड़की करना चाहती थी। तो कर लेते ना किसी से भी। अच्छा, तो फिर आपसे शादी कौन करता? बहुत नवाजिश, शुक्रिया कि आपने मुझसे शादी की। तनौली केमिकल्स वालों से मीटिंग फाइनलाइज कर ली आपने? हाँ बिल्कुल कर ली सर। तो उन लोगों के साथ मीटिंग्स सही हो गई? सर आपने जिस तरीके से मुझे डांटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो असाइनमेंट मैंने बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया आपने? क्योंकि किसी ने मुझसे कहा नहीं। लेकिन मैंने मैनेजर साहब से बोला था और वो कह रहे थे कि वो आपको बता चुके हैं। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उन्होंने मुझसे नहीं कहा। कैसी बात कर रही हैं? हमारी कंपनी के मैनेजर हैं वो, इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा वो नहीं कर सकते। मैनेजर हैं तो क्या हुआ, मैनेजर गलत बात नहीं कह सकते। आप बुलाएं उनको मेरे सामने और पूछें अभी। ओके काम था, जस्ट टेक इट इजी, मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। ठीक है, जरा रोब से बात कीजिएगा। ओके। अगर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं कर दूं? बना लीजिए। ठीक। वैसे एक बात है, दिस गर्ल इज वेरी टैलेंटेड, बेखौफ, सिंसियर और सबसे बड़ी बात सच्ची। अमान, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक्स। और तुम्हारा फैसला भी बिल्कुल राइट है। थैंक्स वंस अगेन। अच्छा, चाय तो पिलवाओ अच्छी सी। श्योर, चाय कैसे मिस कर दी। हाँ भाई, 2 कप गर्मा गर्म चाय भेज दो। आउच! क्या हो गया? आपको क्या हो गया? क्या सोच रहे हैं शादी के बारे में? मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैंने तुमसे शादी क्यों की। अच्छा, आपको ये सोचना पड़ रहा है कि मुझसे शादी क्यों की? हाँ, कब से जहन पे जोर डाल रहा हूँ, तुम्हारी एक भी खूबी सामने नहीं आ रही। अगर मुझ में कोई खूबी नहीं है ना, तो ले आए कोई दूसरी। अब तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जा सकती, दूसरी लाने का ही सोचो। जान से मार दूंगी, आपको भी और उसको भी, जीना हराम कर दूंगी दोनों का। अमान, अंबर, क्या फिर लड़ना शुरू हो गए? देर हो रही है, अनुषा को ले आओ। जी मामा ला रहा हूँ। चलिए, चलें आप। अरे अंबर जल्दी करो यार, हमेशा देर लगा देती हो तुम। कौन से काम में देर लगा दी मैंने? बजीच है अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शब रोज मेरे आगे। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। अच्छा जल्दी कर लो, सामान 100 बरस का। अंबर कहाँ रह गई ये औरत भी ना। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि औरत एक तस्वीर है, इस तस्वीर को कमअकल और दानिश्वर के देखने में फर्क होता है। ओह, तो और क्या क्या फरमाते हैं आपके नेपोलियन बोनापार्ट? क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? ऑफिस जाना है, मीटिंग है। तो जाएं। अच्छा, भूखा चला जाऊं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब तो यही था ना तुम्हारा। गौतम बुद्ध ने कहा है कि इंसान की अकल का अंदाजा उसके गुस्से की हालत में लगाना चाहिए। और बेगम को अपना ड्रेस बदलने से पहले अपने शौहर को नाश्ता दे देना चाहिए। ये किसने कहा? मैंने कहा, अभी कहा। शेक्सपियर कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मुस्कुराहट की ताकत से हासिल करो, ना कि तलवार की। अंबर। जी मामा। अमान चला गया या है? हैं अभी, नाश्ता कर रहे हैं। यार चाय करने देर हो रही है, चाय तो लेके आओ। ला रही हूँ। शेख सऊदी फरमाते हैं कि इसके सब्र जिंदगी के मकसद के दरवाजे खोलता है, क्योंकि सिवाय सब्र के इस दरवाजे की कोई और चाबी नहीं है। अमान, तुम तो शोर कर रहे थे कि तुम्हें ऑफिस जाने की जल्दी है, और अब यहाँ बैठे हुए तुम।
मौलाना रूमी कहते हैं अपनी आवाज के बजाय अपनी दलाइल को बुलंद कीजिए। तुम्हारी ये किताब में छीन लूंगा, उसको आग लगा दूंगा। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। क्या हो गया है अमान, क्यों तुम बहन से उलझ पड़े हो? ये रही आपकी चाय। वैसे मामा, आप इस चिशमिश की शादी के बारे में सोच रही थी पिछले दिनों। एक्सक्यूज मी एल्डर ब्रदर। ये माने तब ना। मैं क्यों मानूं मामा, मुझे अभी पढ़ना है। देखो तुमने अपनी उम्र से ज्यादा पढ़ लिया है, समझी? मामा, किताबें मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। आप गारंटी देंगी कि जिस शख्स से आप मेरी शादी करेंगी वो मुझे किताबें पढ़ने से नहीं रोकेगा? अब शौहर की भी गारंटी होगी। अमर, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं देख रही हूँ। परेशान ना हो, बार दफा तबीयत खराब होना भी अच्छी बात होती है। भाभी शफाक अहमद के हर इक्तिबास में एक नई दुनिया आबाद है। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। खलील जिब्रान कहते हैं एक औरत ने मुझे देखा और मेरे आबा और दाद को पहचान लिया, हालांकि वो मर चुके थे। और मैंने एक औरत के चेहरे पर निगाह डाली और इसकी औलाद को देख लिया, हालांकि वो अभी पैदा ही नहीं हुई थी। कितनी मुश्किल बातें करती हो तुम चिशमिश। मैंने तो उर्दू ही बोली है, वो भी आपको समझ में नहीं आई। पता नहीं आप बच्चे की अजीब व गरीब ज़बान कैसे समझेंगे। Really? Thank you so much. अंबर, मेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? अरे सब छोड़ो, जल्दी से बैठ जाओ। अंबर, मेरा नाश्ता कहाँ है भाई? अपना नाश्ता खुद बनाओ। मामा, वो मासी कहाँ है आपकी? अरे क्या बताऊं बेटा, उसे भी बस आजकल में ही बीमार होना था। तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। तो चलो अपना नाश्ता बनाओ जल्दी से। हाँ, अंडा फेंटो। तो आप एक काम करें, आप दोनों आराम करें, रोटियां भी मैं खुद ही पका लेता हूँ। गुड आइडिया। चलो अंबर, आओ, तुम जल्दी से बना के लेकर आओ, हम बैठे हुए। मामा, गर्मा गर्म ऑमलेट। थैंक यू। मिर्जा गालिब ने अर्ज किया है, एतबारे इश्क की खाना खराबी देख, गैर ने की आह और वह खफा मुझ पर हुआ। लेकिन यहाँ मामा ने आह की और खफगी बेचारे अंडे पर। दरअसल वो मासी में आई थी ना आज, तबीयत खराब थी बेचारी की। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आज बस कुछ कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगानी है और डस्टिंग करनी है। आप ये सारे काम 5 घंटे में तो कर देंगे ना भाई? यानी कि आज ऑफिस की छुट्टी? भाई अभी तो दोपहर और रात का खाना भी बाकी है। मामा, अनुषे, तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ भाभी, वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ पढ़ लूं। नॉलेज स्टडी के अलावा अपनी लाइफ को भी स्टडी करो। बाहर भी एक दुनिया है। भाभी, किसी दाना ने कहा है कि दुनिया एक सवारी है। अगर तुम इस पर सवार रहोगे तो ये तुमको सवार रखेगी, और अगर वो तुम पर सवार हो गई तो तुमको हलाक कर देगी। लेकिन तुम कब तक अकेली रहोगी? आप भी तो अकेली हैं अंदर से। मैं अपने वजूद से बाहर की बात कर रही हूँ। तेरा वजूद रिवाजों के एहतिकाफ में है, मेरा वजूद तेरे आइन शीन खौफ में है। यहाँ तेरे से मुराद मेरी किताबें हैं। अनुषा, अल्लाह ताला ने कुछ भी अकेला नहीं बनाया। दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है। ये चांद है तो सितारे हैं, सूरज है तो रोशनी है, और मर्द है तो औरत है।
रेल की दो पटरियां हैं जिंदगी। अनुषा है तो किताबें हैं, और देखी है मैंने ये लड़खड़ाती दो पटरियाँ। नोक झोंक कहाँ नहीं होती। मेरी मैरिड दोस्तों की लाइफ मेरे सामने है भाभी, और मैं खुद को बलि का बकरा क्यों बनाऊं? तुम पहले से हार क्यों मान रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? तुमने इन किताबों को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया है, क्योंकि तुमने कभी मोहब्बत को महसूस ही नहीं किया। क्यों करूं महसूस मोहब्बत को? जब होनी होगी हो जाएगी। अशफाक अहमद कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो अंदर से खुश हों, मुतमईन हों, परबाश हों। मोहब्बत कोई सहरंगा पोस्टर नहीं है जिसे दीवार पे लगा लिया जाए, सोने का तमगा नहीं है जिसे सीने पे सजा लिया जाए, पगड़ी नहीं है जिसे कलफ लगा के बाजार में जाके छोड़ दिया जाए। मोहब्बत एक रूह है, आपके अंदर का अंदर, आपकी जान की जान। और मोहब्बत का दरवाज़ा भी सिर्फ उन्हीं लोगों पे खुलता है जो अपनी अना और अपने नफ्स से जान छुड़ा लेते हैं। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम खुद को अंदर से मुतमईन कब करोगे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लग रही हो। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने कहा है कि इंसान को किताबों से निकलकर कभी अपने अंदर की खूबसूरती को भी पहचानना चाहिए। इस तरह से ज़िंदगी भी खूबसूरत लगने लगती है। ऐसा कब कहा मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने? मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। हैं? चलो, उसने नहीं कहा तो मैंने कह दिया। अगर आप बुरा ना माने तो अंबर की गोद भराई की रस्म हम अपने घर में करना चाहते हैं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जब रस्म की तैयारियां हो जाएंगी तो डिसाइड करके बता देंगे। मैंने डिसाइड कर लिया है मामा। क्या? ये रस्म इसी घर में होगी। देखा आपने? आप आई हैं हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एक और बड़ी खुशखबरी है। वो क्या मामा? भाई अम्मान के बिजनेस पार्टनर ने अपने बेटे के लिए अनुषा का हाथ मांगा है और कल वो लोग देखने आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है।
जी जी आंटी। तो तुम शर्मा के यहाँ से चली जाओ। चली जाऊं शर्मा कर? लेकिन क्यों? भाई कोई तो बताओ इसे। एल्डर ब्रदर। हाँ बोलो आयशा। इनके पास बहुत सी किताबें हैं। भाई कहाँ पर? इनके कमरे में। वाह। वाह भाई, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि हमारे घर में ही एक पढ़ाकू है। भाभी, अरे मेरा बेटा मुनीर भी किताबों का दीवाना है, दीवाना। एक दीवानी इधर भी है। तो चलिए फिर मुंह मीठा करते हैं। फौरन करते हैं।